डॉक्टर साहब, आप लगभग 1 डेढ़ साल से यहाँ पर सीएमएस का चार्ज संभाले हुए हैं। काफ़ी आपको अनुभव भी है। उससे पहले आप यहाँ पर सर्जन के रूप में थे। आजकल जो मलखान सिंह हॉस्पिटल में बिजली के अभाव में या मेडिसिन के अभाव में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जो डेली के न्यूज़ में आ रही हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे जो बिजली वाली जो समस्या है वो इसका संबंध तो बिजली विभाग से है, और कभी बिजली जाती है तो उसके स्थानापन्न सिचुएशन में हमारे पास जनरेटर रनिंग है जी। जिससे कनेक्शन सारे वार्ड से हैं, तो जनरेटर चला दिया जाता है। और इन द मीन गैप फिलिंग टाइम में इन्वर्टर फंक्शनिंग है सभी जगह, और बैटरी लगवाए गए हैं 3 महीने पहले। लेकिन इसके बावजूद बहुत से पेशेंट बाहर लाके रखे जाते हैं ओपन में, बिजली के अभाव में जनरेटर भी नहीं चलता या और भी चीज़ें नहीं होती, तो उससे तो पेशेंट सफ़र कर रहा है ना। मैं सुबह और शाम को और रात में भी राउंड लेता हूँ, उनके अटेंडेंट बाहर रहते हैं। पेशेंट को तो हमने नहीं देखा बाहर कभी भी। कल रात में भी मैंने राउंड लिया, लगभग रोज़ाना ही हमारा रात का भी राउंड होता है और दिन का भी होता है। तो बाहर तो मरीज़ नहीं आते, उनके अटेंडेंट बाहर होते हैं। शायद आज आपने अखबार नहीं देखा है, इसलिए जो आप ऐसा अखबार बोल रहे देखा हैं। गया था, जो अखबार वाली जो कटिंग की बात है, उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था, और जो सिस्टर वहाँ पे थी, सिस्टर प्रभाकर, तो सिस्टर प्रभाकर के सामने पंखा बंद कर दिया गया और बंद करके वो फोटोग्राफी की गई। तो उनके मैंने दूसरे रिपोर्टर को बुलवा करके तुरंत चेक करवाया कि देखिए इस तरह से आपके यहाँ से किया जा रहा है कि स्विच बंद करके और पंखे की फ़ोटो खींची जा रही है, और फिर ये कंप्लेन किया जा रहा है कि वार्ड में पंखा नहीं चल रहा है। नहीं, पेशेंट जो बाहर थे गैलरी में या बाहर ओपन में थे, जब पेशेंट हमारे पास 27 बेड हैं, 27 बेड से जब ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट तो गैलरी में आ जाते हैं, जिनको ड्रिप नहीं लगता है तो ओपन में आ जाते हैं, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो रही है। और हम दूसरे जब हॉस्पिटल में भेजते हैं उन मरीजों को तो जाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम यहीं पे ठीक हैं, यहीं पर हमारा इलाज कर लीजिए। तो अब या तो उनको डॉक्टर पे विश्वास है या हॉस्पिटल पे विश्वास है, जिसकी वजह से यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में वो बेंच पे या बाहर वाली जो स्थिति है वहाँ पे बैठते हैं। ORS पाउडर पिलाया जाता है, ओरल, जिसमें ड्रिप नहीं लगती है, वो लोग बाहर अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन एडमिट होने का मतलब तो केवल आपके वार्ड में एडमिट होना है ना। बाहर तो एडमिट होने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। लेकिन जो 3 साल 4 साल 5 साल के जो गोद वाले बच्चे होते हैं, 3 महीने के 4 महीने के, तो माता जब बाहर आएंगे तो बच्चे को अपने गोद में लेकर के बाहर आएगी। इससे पहले ड्रिप सहित भी फोटोग्राफी हुई है, जो कि बाहर कहीं गैलरी में या कहीं पर हुई है, तो वो तो आपके हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे सारे बेड पे जो पेशेंट हैं उन पे ड्रिप लग रहा, पेशेंट हैं और पंखे भी रनिंग हैं और जनरेटर भी है। हमको नहीं बात समझ में आ रही कैसे कोई ड्रिप वाला मरीज़ बाहर लेटा हुआ है या कौन सी बात है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है। अभी भी वार्ड में चले जाइए तो वार्ड में पेशेंट बेड पे ही हैं, और बल्कि एक बेड पे 2-2 पेशेंट लेटे हुए हैं जिनमें ड्रिप चल रहा है। तो ऐसा क्या प्रोसेस है कि एक बेड पर 2 पेशेंट लेटाए जा सकते हैं? छोटे बच्चों को एक बेड पे 2 लेटाया जा सकता है। और सपोज 6 महीने 8 महीने के बच्चे हैं, उनको कोई छुआछूत की ऐसी बीमारी हो जो दूसरे को लग सकती हो, ये डॉक्टर कंसर्न में जो हैं वो देखते हैं, उनके कंसेंट से ही ये लिटाया जाता है। ओवर क्राउडिंग की स्थिति में नॉर्मल कोर्स में ये नहीं होता। या कहीं बजट में तेल वगैरह का पैसा नहीं है? बजट में तो देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि ये दैनिक जागरण वालों ने निकाला है, आपकी भी नॉलेज में बजट इस चीज़ का कोई आता भी नहीं है तेल का अभी, कि कोई इस तरह की चोरी करने वाली कोई बात आएगी तो ना तो इस तरह का कोई प्राविधान है, ना इस तरह की तेल का बजट आ रहा हो, हर महीने आ रहा हो तो उसमें कंजम्पशन कर रहा हो, इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। 24 घंटे की यहाँ लाइट की सुविधा है सरकार की तरफ से, तो जनरेटर में तेल वाली कोई बजट इस समय सेंक्शन होकर नहीं है। डॉक्टर साहब, मलखान सिंह हॉस्पिटल में पर्याप्त रूप से मेडिसिन है? मेडिसिन हमारे पास पूरी है, और जो कहीं कमी होती है तो तुरंत लोकल पर्चेज से करा के दी जाती है। LP चल रही है? LP होता है गरीब मरीजों के लिए।
एलपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम सुनने में आई थी। एलपी जो हाई प्रोफाइल के जो हमारे पास लोग आते हैं उनको मैंने मना कर दिया है, उनके लिए हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन गरीब मरीजों के लिए एलपी अभी भी है और होती है जब जरूरत। डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 महीने में डॉक्टर हीरा सिंह की इमरजेंसी से कंप्लेंट आ चुकी है, शायद आपकी भी संज्ञान में हो, उस पर कोई कार्रवाई? डॉक्टर हीरा सिंह का वार्ड के कंप्लेन या कहाँ की? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में कंप्लेन तो हमारे कोई संज्ञान में नहीं है। वार्ड का राउंड वाली बात थी उनके कि शाम को राउंड लेने में कभी कभी उनका गैप हो जाता है, सुबह तो राउंड लेते ही हैं। जो रोज़ाना आना चाहिए शाम को राउंड लेने के लिए वो डॉक्टर वर्मा हैं उनके साथ में, तो जब वो नहीं आते हैं तो डॉक्टर वर्मा उनको पूरी देख लेते हैं। जैसे शाम की कंप्लेंट आई उसमें कोई कार्रवाई आपको की? शाम की जो तो तुरंत उनको फ़ोन से बताया जाता है कि आकर के अपने मरीज़ को देखने के लिए इन्फॉर्म किया जाता है, तो वो आते हैं और देखते हैं। नहीं, इमरजेंसी में थोड़ा सा उनके द्वारा मिसबिहेविंग का मैटर प्रकाश में आया था, उसमें कुछ उसमें उनको चेतावनी दी गई है लिखित रूप से। एक मरीज़ के आया था करीब 3-4 महीने पहले, तो उसमें उनको लिखित चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद अभी 1 महीने पहले एक और केस था, उसमें उनको डॉक्टर हीरा सिंह की लखनऊ के स्तर से ही एक कार्रवाई चल रही है जी, जिसमें उनकी चेतावनी पेंडिंग है, जो उनके सर्विस बुक में भी एंटर होनी है। तो सबसे बड़ी जो सज़ा है वो उनको लगभग अंडर प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इस तरह की छोटी छोटी बातों पे उनको परेशान नहीं किया जाता, नहीं कहा जाता। लेवल 4 के डॉक्टर हैं जो कि एडी साहब के गवर्नर होते हैं, सीएमएस पहले रह के आए हैं 3 महीने 3 साल वहाँ पे कन्नौज में, तो वहाँ की कुछ जांच चल रही है, उसमें कार्रवाई पेंडिंग है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।